क्योंकि मराठी तो सिर्फ महाराष्ट्र में बोलते जाता है, लेकिन काफी बड़े पैमाने पे हिंदी जो है और इंग्लिश यूज होती है। तो आप मराठी में चाहे मेरी शुभेच्छा ले लें या हिंदी में, आप सबका धन्यवाद कि आप यहाँ आए। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी यहाँ पर चल रहा है वो है प्रमोशन में रिजर्वेशन का, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन भी किया और 20 दिन से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता जेल में भी रहे। इस प्रमोशन का रिजर्वेशन जो है जिसके लिए लेके आंदोलन चल रहे हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 16(4)A में इसको लागू किया गया है। 16(4)A में SC, ST, OBC जो वंचित वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग और जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है सरकारें दे सकती। तो मैं समझता था कि जब दूसरी सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी उनकी सहयोगी सरकार है, तब तो ये नहीं मिल सकता था। लेकिन आज, क्योंकि आज छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती भी है, जो आरक्षण के जनक, जिन्होंने भारत में आरक्षण का फॉर्मूला दिया, तो मैं समझता था कि जब उनके वंशजों पे सरकार बनाने का उनको मौका मिलेगा, तो कम से कम वो तो छत्रपति साहू जी महाराज के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। वो तो जो है SC, ST, OBC के लोगों के लिए कुछ अच्छा जो आगे बढ़ने का अवसर सोचेंगे। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में भी SC, ST, OBC के कर्मचारियों के साथ छल किया जा रहा है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं पे तो जो गुनाह दाखिल किया गया था, मैं उसको तो सह सकता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता यहाँ अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तो उनको तो जेल भी काटनी पड़ेगी, उन पर मुकदमे भी होंगे। मैं इस बात से तो नहीं घबराता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अगर सरकार ये सोचती हो कि वो SC, ST, OBC के का जो प्रमोशन रिजर्वेशन है वो नहीं देगी, तो ये सरकार की गलतफहमी है। हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री के घर का भी घेराव करेंगे। हमारी पार्टी के लोग, हमारे संगठन के लोग, बीमार में राजा समाज पार्टी के लोग SC, ST, OBC के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले में बिल्कुल सतर्क है और चाहते हैं कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों को आगे बढ़ने का रास्ता मिले और बैकलॉग बने, जिससे कि नए लोगों को वैकेंसी मिले और वो अच्छी पोजीशन में बैठ के महाराष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर पाए। अगर ये भी नहीं, मुख्यमंत्री इसके बाद भी जो है सरकार के लोग नहीं मानेंगे, तो हम लोग महाराष्ट्र बंद भी बुलाएंगे। लेकिन ये बात सत्य है और आप मीडिया के साथियों के जरिए जो है मैं महाराष्ट्र सरकार पर पहुंचाना चाहता हूं कि वो जो काम बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल किया करते थे, अगर आज वो भी उसी विचारधारा में ढल गए हैं, तो ये SC, ST, OBC के लोग जो है आने वाले कल में इनको भी जवाब देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ये याद रखें कि आज छत्रपति साहू जी महाराज के जयंती के दिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक SC, ST, OBC को उनका हक नहीं मिलेगा, प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हमारा आंदोलन जो है पूरे महाराष्ट्र में जारी रहेगा। और अगर महाराष्ट्र की जगह महाराष्ट्र सरकार ये सोचती है कि महाराष्ट्र में नहीं सफल हो पाएंगे, तो मैं दूसरे प्रदेशों के लोगों से भी कहूंगा कि वो भी जो है पूरे देश में आंदोलन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। कल जी घोषित आने वाले का दिन था जी, और अघोषित आने वाली चल रही है, तो इस कैसे देखते हैं आप इसको? आप बंद की बात कर रहे हैं? नहीं, इंदिरा गांधी जी ने जो आने वाली लागू की थी। अच्छा, इमरजेंसी। अच्छा, आपने मराठी में पूछा। हाँ, मेरी मराठी कमजोर है, लेकिन मेरा राजनीतिक जो सत्ता पाने का जो लक्ष्य कमजोर नहीं। तो ये जो घोषित इमरजेंसी है, इस पे भी जो सरकारों को सोचना चाहिए, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर जिस तरह से हमारे लोगों ने इस मामले को उठाया था और निर्दोष होते हुए उन पे पुलिस द्वारा दबाव डाल के जो झूठे ऑफेंस लगा के 436, 353 ये सब लगा के जो उनको जेल में डालने का काम किया, उससे ये भी पता होता है कि सरकार यहाँ जो अधिकारों के लिए खिलाफ अधिकारों के लिए आवाज उठे उसको दबाना चाहती है। तो सरकारों को ये नहीं करना चाहिए। अगर ये सरकार में नहीं करेंगे, तो इसलिए आजाद समाज पार्टी सरकार बनाने के लिए भी यहाँ संघर्ष करेगी। सर, वो SC, ST एक्ट है, उसे कमजोर किया जा रहा है एट्रोसिटी का, तो उसके बारे में क्या? जब तक कमजोर वर्ग के लोगों की सत्ता नहीं आएगी, तब तक जो है उनके सारे अधिकार छीनते रहेंगे। और मैं समझता था कि आरक्षण जो है वो 100% होना चाहिए, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी। लेकिन यहाँ जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए और उसके बाद जो है यहाँ मराठा आरक्षण पर रोक लगी, मैं इस बात को भी समझता हूँ कि ये आपस में जो आरक्षण के समर्थक लोग हैं उनको लड़ाने का प्रयास है। मैं तो उस आरक्षण का भी समर्थन करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि 100% आरक्षण जो है देश में लागू हो। जो वंचित वर्ग का तबका है
उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू हो, क्योंकि ये भारत है जिसमें आज भी 84 करोड़ लोग सस्ते भोजन पर डिपेंड, यानी कि उनके जो चाहते हैं, जो सपने हैं आगे बढ़ने में, जो उनकी हिस्सेदारी है देश में, वो तो कहीं नजर नहीं आती। वो तो रोटी रोजी के लिए मोहताज है। और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में जब मैं मुंबई जाता हूँ या और किसी सिटी में जाता हूँ, नागपुर, तो मैं देखता हूँ कि बड़े पैमाने पर लोग झोपड़ियों में, झुग्गियों में रहते हैं। सरकार आज तक उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं कर पाई, तो जो सरकार उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं कर पाई, वो उनको न्याय क्या देगी? तो मैं समझता हूं कि इसके लिए लोगों को सतर्क होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए जो उनकी हिस्सेदारी को मजबूत करें। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लोकतंत्र को बनाया इसलिए गया था कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये आप नोट कर लें मीडिया के साथ ही, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये सातों चीजें सरकार जो है प्रत्येक व्यक्ति को देगी। हर व्यक्ति को पक्का मकान, हर व्यक्ति को इलाज, बेहतर इलाज के लिए सुविधाएं, हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार, ये सारी चीजें जो है सरकार देगी, लेकिन सरकार देती नहीं। तो मैं चाहता हूं कि लोग अगर तैयार हो जाएं तो हम, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम ये महाराष्ट्र में देंगे। धन्यवाद। यहाँ पर ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या करेंगे? ओबीसी लोगों को इसके लिए सतर्क होना चाहिए। बाकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग उनके साथ खड़े हुए, माइनॉरिटी के लोग खड़े हुए। अगर मोर्चा बनेगा, सब लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएंगे, तो मुझे लगता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। ठीक है, महाराष्ट्र में मोर्चा चालू है, ओबीसी क्या भाजपा वाले कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? हाँ, ये वही भाजपा के लोग हैं जो पूरे देश में तो आरक्षण पे डाका डालते हैं और यहाँ वो आरक्षण को बचाने की बात कर रहे हैं। इनकी कथनी करनी में फर्क है। ये आरक्षण नहीं बचाना चाहते, हमारे लोगों की वोट ठगना चाहते हैं। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोगों को इनसे सावधान रहना चाहिए। दो मुंह सांप है, ये कहते कुछ है और करते कुछ है, तो इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि बीमारी के तो नजदीक भी रहना जो है वो अच्छा नहीं। सर, दूसरी बात यह है कि अभी पदोन्नति का आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट ने उसका आदेश किया है, और दूसरा ओबीसी पॉलिटिकल रिजर्वेशन का महाराष्ट्र, उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है। आप कैसा देखते हैं इसकी तरफ? देखिए, मैं ये समझता हूं कि लंबे समय से न्यायपालिका आरक्षण और तमाम मुद्दों पे जिस तरह के स्टेटमेंट दे रही है, तो मैं ये नहीं समझता कि ये काम जो है या जन भावनाओं के पक्ष या जन भावनाओं के खिलाफ। मैं समझता हूं कि पदोन्नति में आरक्षण तो जरूरी है, क्योंकि राजकाज में हिस्सेदारी होनी बहुत जरूरी। लेकिन ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जिसकी बात आप कर रहे हैं, इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन का तो SC, ST, OBC के लोगों को नुकसान ही हुआ, क्योंकि इन सीटों पे जो लोग चुन के जाते हैं वो कभी SC, ST, OBC की बात नहीं करते। तो मैं तो चाहता हूं कि OBC का व्यक्ति OBC रिजर्व सीट पे क्यों लड़ेगा, वो सारी सीटों पे लड़े, और SC का व्यक्ति जो है वो SC रिजर्व सीटों पे क्यों लड़ेगा, सारी सीटों पे लड़े। तो लोग अपनी राजनीतिक चेतना बढ़ाएं और भाईचारा बनाएं, बहुजन समाज इकट्ठा करें, तो मुझे लगता है कि वास्तविक प्रतिनिधि जाएंगे और मुद्दों पे बात होगी। फिर ये इस तरह से आरक्षण डकारा नहीं जाएगा। जिस तरह से आज वो अधिकारों के लिए मोर्चा लेना पड़ रहा है, तो सरकार फिर क्या कर रही है, तो फिर दूसरी सरकारों में सरकार में फर्क क्या रहा है। तो मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि जो छत्रपति साहू जी महाराज के जो वंशज है वो ऐसा करेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये दुख का विषय, यानी कि उन्हें अपने इतिहास की जानकारी नहीं। जो काम उनके महापुरुषों ने शुरू किया था, उनके क्या वो महापुरुष तो सबके हैं, लेकिन जो उनके द्वारा शुरू किया गया था उसको तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो तो इसलिए तो मैं किसानों से भी कहता रहता हूं कि भाई किसान जो है वो चुनाव के समय धर्म देख के वोट ना दे, वो किसान बन के वोट दे, जो आपके हित की बात करता है उनको वोट दे। और बीजेपी को तो बिल्कुल ना दे, क्योंकि इनकी कथनी करने में तो फर्क है। ये तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट तो लागू नहीं की। किसान को और जो है कहा प्रधानमंत्री ने किसानों की मैं आय दुगनी कर दूंगा, उनकी आय तो दुगनी नहीं करी, उनकी जो परेशानियां वो दुगनी कर दी हैं। तो भारत में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया। ये भारत के लिए बहुत सोचने का विषय है। ये हाल है, तो मैं किसानों से भी कहूंगा कि वो भी अपना मोर्चा बनाएं और अपने व्यक्ति को चुन के सदन में भेजें, जिससे किसानों की बात हो सके। मुझे लगता है जिस वर्ग का प्रतिनिधि वास्तविक प्रतिनिधि सदन में नहीं होगा, उनकी बात नहीं होगी। तो देश के अन्नदाता के आंदोलन के साथ हम लोग खड़े हैं। अन्नदाता देश की रीढ़ है हमारा, हम सब लोगों का, भारतवासियों का रोटी का रिश्ता अन्नदाता से है। तो किसानों का की जो मांगे है पूरी होनी चाहिए। आने वाले चुनाव में आप किसके साथ अलायंस करेंगे? अभी तो हम ये मोर्चा लड़ लें, पहले SC, ST, OBC के लोगों को प्रमोशन रिजर्वेशन दिला दें, और जो और उनका अधिकार बैठता है वो दिलवा दें। तो जब इलेक्शन आएगा तब देखेंगे। ठीक है, आप एक तरफ बोल रहे कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी जो एजुकेशन और नौकरी में रिजर्वेशन वो चाहिए,
बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स